बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर ट्रेडर्स, आप इस वक्त SPR ट्रेडिंग व्यू चैनल पे हैं। आपको इस पे खुशामदीद कहते हैं। ये आपके सामने फंडामेंटल चार्ट है। अगर हम इसका एनालिसिस करें तो मार्केट का 6:30 बजे AUD का डाटा है, जिसमें मार्केट AUD में 100 से लेकर 300 पॉइंट्स तक मूवमेंट ले सकती है और बल्कि बाज़ दफ़ा तो 400 तक भी ले जाती है, तो इसका भी ख्याल रखें। और अगर देखा जाए, शाम को डाटा है कनेडियन डॉलर का 5.30 पे GDP है। इसमें मार्केट 5 से 7 डॉलर तक मूवमेंट ले सकती है। और आगे बढ़िए तो शाम 7 बजे USD का जॉल्टस का डाटा है, जिसमें मार्केट काफ़ी मूवमेंट ले सकती है। और मार्केट ये प्रीवियस हिस्ट्री देखी जाए तो 20 से 30 डॉलर तक भी मार्केट मूवमेंट ले जाती है और काफ़ी मार्केट में हलचल शुरू हो जाती है। तो इसके साथ साथ नीचे FOMC मेंबर की भी स्पीच है, वो भी इस पर असरअंदाज होगी। तो आज मंथ एंड भी है, आपको इसका भी ख्याल रखना पड़ेगा। इसलिए अगर आज आप SL के साथ ट्रेड लेंगे और शाम न्यूज़ से पहले पहले जो आप ट्रेड बुक कर सकें, वही आपके लिए काफ़ी ट्रेडर। ये गोल्ड का चार्ट है और टाइम फ्रेम है डे 1। आइए आज के लिए इसका एनालिसिस कर लेते हैं। मार्केट की आज की सपोर्ट है 1939 और पिवट पॉइंट है 1951 और इसकी रेजिस्टेंस है 1971। तो मार्केट चल रही है पिवट पॉइंट के ऊपर, तो चांसेस ये हैं कि मार्केट पिवट पॉइंट के करीब आए और रिजेक्शन ले और फिर ऊपर निकल जाए। और इसके बाद मार्केट फर्स्ट रेजिस्टेंस को भी टच कर सकती है और सेकंड रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर सकती है। और वजह यह है कि आज मंथ एंड है, तो हो सकता है मार्केट फिर वैल्यू गैप की तरफ चली जाए और 1992 के ऊपर मार्केट आज की क्लोजिंग दे सकती है। और फिर इसके बाद कल मार्केट का वापसी हो सकती है इस फेयर वैल्यू गैप को मुकम्मल करने के बाद। तो मार्केट का इस तरह ख्याल रख के अपडेट कीजिएगा। नीचे से अगर देखें तो मार्केट बाइंग जोन है, ये हमारी फर्स्ट जो सपोर्ट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एरिया बनता है 1939 से 1942 का एरिया, ये हमारा बाइंग जोन है। और इसका SL $5 तक रखेंगे। और ऊपर से अगर हम कोशिश करें ट्रेड लेने की, तो ये 1971 के ऊपर ये हमारा एरिया सेल जोन है। अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देती है तो आप इसका वेट करेंगे और मार्केट का रिजेक्शन का वेट करने के बाद फिर देखेंगे, जब कंफर्म कर दे मार्केट तो फिर हम ट्रेड लेंगे सेल के लिए। और मार्केट का ट्रेंड देखा जाए, पैटर्न ट्रेंड, तो मार्केट का ट्रेंड अभी तक बेरिश है। जिस तरह ये आपके सामने है, मार्केट डे 1 में अभी तक बेरिश है, क्योंकि मार्केट ये देखिए मुसलसल नीचे आ रही है, ठीक है। और इस तरह ट्रेंड हो सकता है मार्केट आज नीचे ना आए। जिस तरह मैंने एनालिसिस में बताया, मार्केट आज 1990-92 के ऊपर क्लोजिंग दे सकती है। तो ये इसकी ट्रेंड रिवर्सल नहीं होगा, बल्कि ये इसका टेस्ट होगा। जो फिर वैल्यू गैप है, मार्केट इसको फिल करने के लिए जा सकती है। तो आइए आसानी के लिए मैं इसका चार्ट ड्रा कर रहा हूँ ताकि आपको कोई मुश्किल ना आए। Market go down, if rejection then up, if market go down, if break then buy zone 1939, after rejection market go up, if market go up, if rejection then down, if break then next target 1983, if rejection then down, if break then next target 1992, after rejection market go down। का चार्ट है, अगर इसका एनालिसिस किया जाए तो मार्केट का ये वाला जो सपोर्ट जोन था, मार्केट ने इसको ब्रेक किया,
तो ये मार्केट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, लेकिन नीचे की तरफ स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद मार्केट फिर ऊपर गई और मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर दिया। तो मार्केट ने कल दोनों तरफ सफाई लगाई है, नीचे भी बायर को भी तोड़ा है और एसएल हिट किए हैं और सेलर को भी कल मार्केट ने नुकसान पहुंचाया है। तो आज की पोजीशन H4 में क्या हो सकती है? H4 में मार्केट करैक्टर शिफ्ट कर चुकी है और इसका नेक्स्ट टारगेट हो सकता है मार्केट यहीं से उठे और 1980 से लेकर 1985 तक का जोन मार्केट कंप्लीट करे। तो ये वो जोन है जो मार्केट का H4 में सेल जोन है। अगर हमें यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिले तो फिर हम मार्केट को कंफर्मेशन पे सेल की तरफ देखेंगे। अगर मार्केट इसको भी ब्रेक कर देती है तो फिर जिस तरह हमने डे में कहा कि 1992 से ये मार्केट का फिर सेल जोन शुरू हो जाता है, यहाँ से फिर कोई रिवर्सल देख के हम सेल की तरफ देखेंगे। तो नीचे की तरफ अगर हम बाय लेना चाहें तो बाय का एरिया जो नज़र आ रहा है वो मार्केट की रिट्रेसमेंट है। मार्केट थोड़ा सा नीचे आए और 1945-46 से रिट्रेसमेंट लेके मार्केट ऊपर निकल जाए। तो H4 में 1945 के अराउंड अबाउट बाय जोन है और 1980 के अबव मार्केट का सेल जोन है। तो इसका एसएल आपने लाजमी रखना है, $5 एसएल रख के आप ट्रेड ले सकते हैं। जी ट्रेडर, ये आपके सामने H1 का चार्ट है। अगर इसका एनालिसिस किया जाए तो मार्केट ने कल 2-3 चीज़ें की हैं। पहले तो मार्केट ने ये वाला जो जोन था सपोर्ट जोन, मार्केट ने इसको ब्रेक किया और इसको ब्रेक करने के बाद मार्केट ने एसएल हंटिंग की और इसके बाद फिर मार्केट ऊपर निकली। पहले नीचे मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, उसके बाद फिर मार्केट ने ऊपर किया और ऊपर करने के बाद मार्केट फिर ऊपर गई। अब चांसेस ये हैं कि मार्केट यहीं से ऊपर की तरफ निकले और अपनी फर्स्ट रेजिस्टेंस है जो कि 1971 है, मार्केट यहीं से रिजेक्शन लेके नीचे आ सकती है। तो H1 में सेल जोन हमारा 1971 का एरिया है और बाय जोन है पिवट पॉइंट से अगर मार्केट रिजेक्शन ले तो 1951 का है। अगर इसको ब्रेक कर दे तो फिर 1939 से 42 का एरिया है, जिस तरह मैंने डे 1 में भी बताया है। तो 1939 से ऊपर हम मार्केट को बाय की तरफ देखेंगे और 1971 के करीब हम मार्केट को रिजेक्शन पे हम देखेंगे सेल की तरफ। तो ट्रेडर्स इसका ख्याल रख के आप ट्रेड कीजिएगा। आज मंथ एंड है, एसएल आपने लाजमी रखना है। मार्केट ने अपना डिसीजन लेना होता है। तो मार्केट की जो क्लोजिंग नज़र आ रही है वो अबव 1990 के है, तो इस तरह आप ख्याल रख के ट्रेड कीजिएगा। तो ट्रेडर्स इसके साथ साथ हमारी सिग्नल सर्विस भी कंटिन्यू है। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो नंबर गिवन है, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है, आप उनको ज्वाइन कर लें, जिसमें डेली अपडेट्स, चार्ट्स, वीडियोस और एक आध सिग्नल वगैरह भी मिलता रहता है। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान वस्समाअ रफ़अहा ववضअल मीज़ान अल्ला ततग़ौ फ़िल मीज़ान वअक़ीमुल वज़न बिलक़िस्ति वला तुख़सिरुल मीज़ान वल्अर्ض वضعها लिलअनाम फ़ीहा फ़ाकिहة वन्नख़्लु ذातुल अक्माम वल्हब्बु ذुल अस्फ़ि
ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को हर किस्म के नुकसान से महफूज रखे। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।